Hello dear students, welcome to the next class of mathematics. All of you chapter 14 statistics में अभी तक हम मीन और मोड का टॉपिक सीख चुके हैं. Now it is the time to learn the topic of median. मीडियन का टॉपिक करने का टाइम आया. सर ये मीडियन होता क्या है? हम मीन को पहचानते हैं, हम मोड को पहचानते हैं. सर हम पहचानते भी थे, आपके साथ पहचान और अच्छी भी हो गई. क्या बात? हाँ बहुत सही है. ऐसे तो मैंने आपको याद कराया था कि ये टॉपिक आपके 9th स्टैंडर्ड से ही एक्सटेंड हुए हैं. इन 9th स्टैंडर्ड यू डिड मीन, यू डिड मोड, यू डिड मीडियन ऑल्सो, बट फॉर अनग्रुप्ड डेटा दैट इज XI और फिर XIFI विच वॉज डिस्क्रीट डेटा. अब हम क्लासेस वाले सम्स के लिए आगे बढ़ने वाले हैं. सो नाउ सर आपने पूछा था मीडियन होता क्या? यस आई विल टेल यू. मीडियन होता है मिड. मीडियन होता है मिड 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 यानी सेंटर ऑफ द डेटा. तो मीडियन होता है किसी भी गिवन डेटा का सेंटर. पक्का पक्का मस्त है, इजी है. तो लॉजिक ही बता देता हूँ. सुनिए इस तरह से जाते हैं. सपोज देयर आर नंबर्स लाइक 2 3 5 7 8. सबसे पहले अरेंज्ड होने चाहिए. अरेंज्ड है 2 3 5 7 8. यस दे आर अरेंज्ड. दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. छोटा बड़ा 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 बड़ा. वाव. अब ये 5 नंबर है. 1 2 3 4 5 5 नंबर है. सो मीडियन इज वैल्यू ऑफ, बोलो तो मीडियन इज वैल्यू ऑफ n बाय, बोले तो क्या 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 बताओ, n+1/2 ऑब्जर्वेशन. अगर इफ वी हैव ऑड ऑब्जर्वेशंस है जैसे 1 3 2 3 5 7 8, दीज आर 5 ऑब्जर्वेशन. तो ऑड ऑब्जर्वेशन होती है तो अपने फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए n+1/2. तो इट इज देयर आर 5 नंबर्स, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर. 5 + 1/2 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन. अभी थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 5. थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 5. सो मीडियन इज 5. ये आप सीख के आए हो, ये आप सीख के आए हो, ये आप सीख के आए हो. हाँ या ना? पक्का पक्का. फिर यू नो अब इस तरह से सपोज दीज आर नॉट ऑड ऑब्जर्वेशंस, दीज आर इवन ऑब्जर्वेशंस. हाँ ना? 2 3 5 7 8 10. तो उस केस में ऐसा होता है मीडियन इज, पहला मीडियन होता है n/2 ऑब्जर्वेशन. तो देखिए इस तरह से आता है 1 2 3 4 5 6 6 नंबर आर देयर, 6/2 ऑब्जर्वेशन. सो इट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन? 5. तो एक आंसर है 5. एक पहला मीडियन मिलता है. फिर एक और ऑब्जर्वेशन ढूंढते हैं n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन. n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन एवरेज निकालने के लिए. तो n/2 इज 6/2 + 1 ऑब्जर्वेशन. 6/2 3 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन. कैन आई नो व्हाट्स द फोर्थ ऑब्जर्वेशन? फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 7. तो अपने पास 2 आंसर आ जाते हैं. सो द फाइनल मीडियन इज द एवरेज ऑफ दिस टू, n/2 + n/2 + 1 डिवाइड बाय 2. this observation plus this observation divided by 2. So it is 5 plus 7 divided by 2. So answer is 6. कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है? पक्का पक्का. मुझे पता ही था आपको इजी लगेगा. ये आप 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो. मीडियन इस तरह से ढूंढते हैं. पक्का. अब सर फिर एक्सेप्ट के लिए कैसे दिखाया था? बेटा एक्सेप्ट के लिए अब हम जब लास्ट 9th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट सीखे थे तो we had to learn the concept of cumulative frequency. I said we have to learn the concept of cumulative frequency. मैं आपको cumulative सिखाऊं? देखो ये है 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25. फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए. गलत गलत गलत. तो सबसे पहले इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा. सर गलत 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 बोल रहे थे तो मुझे लगा हम कोई गलती कर रहे. नहीं नहीं नहीं, आप कोई गलती नहीं कर रहे. मैं बता रहा हूं क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है तो क्वेश्चन को पहले सीधा करना पड़ेगा. सो देखिए स्मॉलेस्ट इज 20, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 6. सो 20 and 6. सो 20 and 6. फाइन. व्हाट्स द नेक्स्ट नंबर? 20 के बाद कौन सा नंबर आता है? 29, 28, 33, यस 25. तो 25 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 20. फाइन. नेक्स्ट इज 28, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 24. वाओ. Then the next is 29, the corresponding frequency is 28. अच्छा बढ़िया. The next is 38, the corresponding frequency is 29 हो गया. 33. I'm sorry, I said 38. मेरा गलती था. It's not 33, it's 33. It's not 38, it's 33.
33 corresponding frequency 15, then 38 corresponding frequency 4, 43 corresponding frequency and 42 corresponding frequency. 42 पहले 43 बाद में. अब इस तरह से अरेंज तो आप कर ही सकते हो. पक्का पक्का अच्छा लग रहा है? मस्त. सी क्लास और फ्रीक्वेंसी अरेंज हो गया. Sir, if I am arranging the question, what should I see? You should see only value of x. You should not see frequency का value. Frequency तो सीधा सीधा जाएगा. You know, it is like आप कोई एक पेयर में चीज़ों को अरेंज करो, लाइक हस्बैंड वाइफ, तो किसी एक को बेस लेना पड़ेगा. तो हाइट ऑफ हस्बैंड को बेस ले लिया, वाइफ उसके साथ साथ जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी इज लाइक वाइफ, वो हस्बैंड के साथ साथ जाएगी. तो जहाँ जहाँ एक्स जाएगा वहाँ वहाँ एफ उसके साथ आएगा. तो आप अरेंज करेंगे 20 तो उसके साथ 6 आएगा, फिर 25 तो उसके सामने 20 आएगा, देन 28 तो उसके साथ 24 आएगा. इस तरह से. फाइन. नाउ this is xi, this is fi. So now I'll make cumulative frequency. Sir, cumulative frequency क्या होता है? It shows कि ये वैल्यू और उससे लेस के सारे वैल्यूज का टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. I'll tell you. लेस देन 20 और 20, लेस देन और इक्वल टू 20 अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ 6 नंबर है तो वो 6 आ जाएगा. फिर लेस देन और इक्वल टू 25, ये 20 तो है और ये वाले 6 भी हैं तो इट्स 26. फिर लेस देन 28 और इक्वल टू 28 वाले नंबर्स ये भी हैं, पता है, 6, 20 एंड 24. सो इट्स 50. अब इतना लॉजिकली इतना डिटेल में सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है. अब फटाफट से CF ऐसे बनता है. देखिए 6 कॉपी, पहला फ्रीक्वेंसी कॉपी, 6 एंड 20 26, पक्का पक्का. 26 एंड 24 50. नाउ 50 एंड 28 78, 78 एंड 15, बोलो 78 एंड 15, it is 93. 93 and 4 97, 97 and 2 99, 99 and 1 100. ठीक है, ये रहा इसका CF. कैसे बनाया? पहला फ्रीक्वेंसी 6 लिखा सेम, फिर 20 ऐड किया 26, फिर 24 ऐड किया 50, फिर 28 ऐड किया 78, फिर 78 में 15 ऐड किया तो 93, 93 में 4 ऐड किया तो 97, 97 में 2 ऐड किया तो 99, उसमें 1 ऐड किया तो 100. पक्का. फॉर्मूला इसमें भी वही होती है. बोले तो बोलो क्या तो अपनी इवन वैल्यू है. 100 इज एन इवन वैल्यू. तो हम पहले n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे. तो n/2 ऑब्जर्वेशन, n इज दिस 100, 100/2 ऑब्जर्वेशन 50th ऑब्जर्वेशन. पक्का. 50th ऑब्जर्वेशन, यस इट इज कवर्ड हियर. बेटा XI/FI में आप 10th स्टैंडर्ड से पहले 9th में ये सीख के आए हो कि बोले तो वेयर इन CF दिस ऑब्जर्वेशन नंबर इज कवर्ड. कैन आई से क्या ये 50 नंबर ऑब्जर्वेशन 6 के पहले आता है? नहीं. 26 के पहले आता है? नहीं. 50 या 50 के पहले आता है? यस. तो 50 के सामने वाला XI 28 इज द आंसर. पक्का. फिर यहाँ हो जाएगा 100/2 + 1 तो 50 + 1. पक्का. 51st ऑब्जर्वेशन, 51st ऑब्जर्वेशन कहाँ? 51st. अभी मुझे बताइए 51 किसके पहले आता है? 6 के पहले? नहीं. 26 के पहले? नहीं. 50 के पहले? नहीं. 78 के पहले? यस. तो उसका आंसर आ जाएगा 29. नाउ वी हैव 2 आंसर्स. तो मीडियन विल बी 28 + 29 / 2 28.5. पक्का. मस्त है, इजी है, बढ़िया है. वाह, अच्छा है. चलो ये XF के लिए आपने ये इलस्ट्रेशन भी देखा. देखो ये मैंने आपको CF भी बनाना सिखाया था और देखिए ये भी 28.5 आंसर ला रहे हैं. अब क्योंकि इट्स इवन नॉट इलस्ट्रेशन, इट इज़ इवन नॉट एक्सरसाइज सम, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है तो हम इसको अभी यहीं क्लोज करेंगे. आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब हम अपने टेक्स्ट बुक के सारे सम्स पे आ जाते हैं जिसके लिए मीडियन ढूंढना हमको बेसिकली सीखना है. सबसे पहले क्लास वाले सम्स के लिए, आई सेड क्लास वाले सम्स के लिए मीडियन ढूंढने के लिए व्हाट फॉर्मूला डू वी यूज़. तो मैं आपको पहले वो दिखा दूं, फिर मैं लिखवा देता हूं, देन वील प्रोसीड. तो बोले तो इस तरह से फॉर्मूला यूज़ होता है. आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको मार्क करके रखेंगे. दिस इज़ मोस्ट IMP. इट्स ऑन यू नो, ये आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज में ही पेज नंबर 282 पे दिया हुआ है. आप वहाँ इसको मार्क करके रखेंगे. इट इज़ वेरी IMP. सो नाउ मीडियन क्या है? मीडियन इज L + n/2 - CF / F × H. फिर से बताइए क्या है मीडियन? L +
n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। फिर से बताइए, मीडियन है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H इंटू हाइट। पक्का पक्का, मस्त है, ये अपना फॉर्मूला है। L क्या होता है? L इज लोअर लिमिट। आई सेड L इज लोअर लिमिट। सर L लोअर लिमिट कहाँ से आएगी? मैं बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। n/2 तो जो हम आंसर निकालेंगे वो ही होगा। CF, वॉट एवर क्लास वी आइडेंटिफाई, CF विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, उससे एक क्लास पहले का CF। आई शो कैसे होता है। F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर ओन क्लास, H क्लास साइज, बोले तो अज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल, तो H उसी को कहते हैं हाइट ऑफ द क्लास। ठीक है, पक्का। अब एक काम करना है, हम ये वाला एग्जाम्पल जो है इसी के लिए अपने सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, आप अपने टेक्स्ट बुक का ही है। आप लिखिए एग्जाम्पल, मैं आपको सम सॉल्व करना सिखाता हूँ, यू विल एंजॉय डूइंग इट। पक्का पक्का। सी लिखिए, क्लास एंड फ्रिक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। मज़ा आ रहा है। पक्का। फ्रिक्वेंसी 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। पक्का। इट्स 53 टोटल आना है इसका, वो बाद में मैं दिखाता हूँ मुझे कैसे पता चला, अंदर की बात है। ठीक है, इट्स क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ऑल ऑफ यू, मीडियन का सम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज फाइंड CF। मीडियन का सम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। सो मेक इट 5 सेम, कम ऑन। 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 and 9 is 38, 38 and 7 is 45, 45 and 8 is 53, so n is 53। सर आपको कैसे पता चला? अरे अंदर की बात है, मैं जब क्वेश्चन लिख रहा था ना, मैंने लास्ट CF देख लिया था। ऑल ऑफ यू जस्ट नोट वॉट एवर विल बी द लास्ट वैल्यू इन CF विल बी n, तो ये सेम ही होता है हमेशा। पक्का पक्का, ईजी लग रहा है, बढ़िया। सर मुझे ये नहीं समझ पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिखाता हूँ। 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38, 38 plus 7 45, 45 and 8 53। क्या बात, मज़ा मज़ा मज़ा, वेरी गुड। ये बढ़िया से अपने ढूंढ लिया है, अच्छे से मस्त लिख दिया है। अब यू नो नाउ वी विल फाइंड मीडियन के लिए हमेशा के लिए क्लासेस वाले सम में n/2 ऑब्जर्वेशन ढूंढते हैं। ठीक है, n/2, तो इट इज 53/2 ऑब्जर्वेशन। तो 53/2 ऑब्जर्वेशन, मुझे बताइए 53/2 ऑब्जर्वेशन कहाँ आता है? 53/2 क्या होता है पहले वो बताइए। सो इट इज 53 divided by 2, सो इट्स 26.5 ऑब्जर्वेशन। सो मीडियन क्लास इज, सर मीडियन क्लास इज, आप क्या बताना चाहते हो? बेटा मैं आपको वही जो एक्सेप्ट में सिखाया ना, वो उसके लिए ही सिखाया था। अभी आप ये मेरे साथ लिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको। 26.5 कहाँ कवर होता है पहले आप मुझे बताइए। 26.5 5 से पहले नहीं, 8 से पहले नहीं, 12 से पहले नहीं, 15 से पहले नहीं, 18 से पहले नहीं, 22 से पहले नहीं, 29 से पहले यस। सो 29 से पहले 26.5 ऑब्जर्वेशन आ जाता है। सो और मीडियन क्लास इज 60 to 70, और मीडियन क्लास इज 60 to 70। पक्का पक्का, मस्त है, इजी है ना। चलो अब हम लिखेंगे नाउ मीडियन इज L plus n/2 minus CF by F into H। सर अब आप इसका फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन सिखाओगे? बिल्कुल सिखाएंगे। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक एक करके एक एक चीज़ आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ। L इज लोअर लिमिट। लोअर लिमिट होता है जो हमने क्लास आइडेंटिफाई किया है उसका लोअर लिमिट 60। पक्का। n/2 होता है द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? 26.5। वाओ,
पक्का। CF, सर ने सिखाया था कि CF हमेशा ऊपर वाले क्लास का लेते हैं, जो अपना क्लास सिलेक्टेड है उससे जस्ट एक पहले वाला क्लास, सो इट्स 22, CF इज 22, पक्का, श्योर। फ्रीक्वेंसी, 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 फ्रीक्वेंसी इज जो हमारा खुद का क्लास है वो उसका ही फ्रीक्वेंसी होता है, इट्स 7। मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप जब भी इस तरह से क्लास मार्क करो ना, तो आप इस तरह से क्लास मार्क करके आप उधर ही नोट कर सकते हो, दिस इज फ्रीक्वेंसी, अबव वाला CF, दिस इज L, बाकी हाइट तो मिल जाएगा, हाँ ना। तो L इज 60, 26.5 is the observation number that we seek, CF is 22, frequency is 7 and the class interval is of 10. Must. Fine. So it is 60, 26.5 minus 22, 4.5, 4.5 into 10 by 7. So it is 60 plus 45 by 7. So 60 plus, बताइए 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 45 by 7 क्या होता है? तो 7 का टेबल में 6 7 जा 42, बाकी बचता है 3, तो 3 के लिए अपने लिख सकते हैं 42। रिमाइंडर टेबल अपने याद किया हो अगर तो भी ठीक है, नहीं तो बस डिवाइड कर सकते हैं 66.42, पक्का। देखिए अपना इनका टेक्स्ट बुक वालों का आंसर यह है 66.42। ओ वाह, इन्होंने तो पॉइंट में एक ही डिजिट लिखा है, जो जस्ट मैंशन 66.4, हमने तो पॉइंट में 2 डिजिट लिख दिया 66.4, ठीक है। अब 66.42 बेसिकली सिग्निफाई क्या करते हैं, आप अपने पास ये सॉल्यूशन तो लिख दिए, अच्छा लगा, आपको मज़ा आया, मुझे मज़ा आया, सम सॉल्व हो गया, लेकिन ये पता क्या चला, तो 66.42 का मतलब होता है मीडियन इक्वल टू 66.42 शोज half the observations are less than 66.42 and half the observations are more than 66.42. This is the meaning of median. पक्का पक्का, easy, sure. चलो अब ये लिख दीजिए। सर अभी एक बात सुनेंगे सब, मज़ा आएगा आप सबको। तो बेटा ऑल ऑफ यू, ये हम जो सम कर रहे हैं इसमें आप देखिए क्लास एंड फ्रीक्वेंसी वाज गिवन, हमने CF ढूंढा। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी वर रेडीमेड गिवन, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढा। आई रिपीट माय वर्ड्स, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी वर गिवन, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढा और हमने सम किया, हाँ या ना? तो बोले हाँ। फिर से बोलो, फिर से बोलो, हमारे पास क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढा है। एम आई राइट? यस। अब इसकी जगह पे कई बार द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, इट इज़ कवर्ड इन 9th स्टैंडर्ड, बट मैं आपको एक बार दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, किस तरह से इट इज़ ऑलरेडी क्यूमुलेटिव, हाइट लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, इस तरह का क्वेश्चन होता है। एंड अकॉर्डिंगली यू आर गिवन विद द वैल्यूज। माइंडेड वेल, जब भी क्वेश्चन में इस तरह से लेस देन लिखा होता है, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें से टारगेट ये होगा कि इसमें से वील गेट क्लासेस एंड इसमें से वील गेट फ्रीक्वेंसी एंड देन वील सॉल्व द सम। सो वील डू वन थिंग, हम इस तरह के सम को अपने नेक्स्ट क्लास के लिए पेंडिंग रखते हैं, ठीक है? हम इस तरह के सम को हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे सम्स को पहले CF में से रेगुलराइज करना सीखेंगे और फिर CF में से रेगुलराइज करके मीडियन ढूंढना तो आ जाएगा, ठीक है? तो अपने आराम से इसको करेंगे। दीज 2 illustrations आई एम कीपिंग पेंडिंग, और मैं अब एक्सरसाइज के सम्स में चल रहा हूँ, वेयर आई विल हेल्प यू टू डू फ्यू सम्स, पक्का? तो एक काम करते हैं, सुनिएगा। सम 1 क्या कहता है? Following frequency distribution give monthly consumption of 68 consumers of a locality. Find median, mean, mode of the data and compare them. अब एक काम करेंगे, मीडियन भी ढूंढना है, मीन भी ढूंढना है, मोड भी ढूंढना है। मैं आपको सिर्फ मीडियन सिखाऊंगा एंड यू विल फाइंड मीन एंड मोड ऑन योर ओन, पक्का? क्यों? तो सर क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसके लिए कर रहा हो क्योंकि वो मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले सिखा दिया है, ठीक है? सो नाउ लेट अस स्टार्ट सम नंबर 1। स्टार्ट क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। बोलो 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 बोलो, यस। 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। बन गए क्लासेस। फ्रीक्वेंसी 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, पक्का पक्का, ठीक है? These are बता रहे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ 68 कंज्यूमर्स, सो दिस n हैज़ टू बी, दैट इज सिग्मा f हैज़ टू बी 68, बट
अपने भले एक बार सी एफ के नाम पे उसको चेक भी करेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सी एफ स्टेप 1 इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बोलो 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 बोलो। 4 4 and 5 9 9 and 13 22 22 and 4 20 42 42 and 14 56 56 and 8 is 64 and 4 is 68। मस्त, इजी लग रहा है? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। यस। नाउ बोले तो वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन हम निकालेंगे। तो n/2 ऑब्जर्वेशन के लिए हम बोले तो 68/2 ऑब्जर्वेशन, 34th ऑब्जर्वेशन वेयर इज इट कवर्ड? बताइए 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 बताइए। 34 कहाँ कवर होता है? 68/2 34 होता है। क्या वो 4 से पहले आता है? नो। 9 से पहले? नो। 22 से पहले? नो। 42 के पहले? यस। 42 के पहले? यस। सो द क्लास इज, मीडियन क्लास इज 125 to 145। कैसा लग रहा है? मस्त है ना? हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ। तो 125 to 145 अपने को क्लास पता चल गया है, क्योंकि 42 के सामने 34 ऑब्जर्वेशन कवर हो जाता है। सो बोले तो लोअर लिमिट इज 125 पक्का। n/2 का आंसर अपने 34 निकाल लिया। सर ने बोला ऊपर वाली सी एफ हमेशा 22 होता है, मतलब जो ऊपर वाला होता है वो सी एफ होता है, सॉरी। फ्रीक्वेंसी अपना लेते हैं तो 20 एंड क्लास इंटरवल हाइट इज 20। मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो तो मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ईजी लग रहा है? लोअर लिमिट इज 125, n/2 इज 34, सी एफ ऊपर वाला सी एफ 22, ऑन फ्रिक्वेंसी 20, हाइट 20। ये तो रब ने बना दी जोड़ी हो गई। ये तो सम बहुत प्यारा सम हो गया, इजी सम हो गया। 20 20 कैंसिल, सम खत्म। 125 प्लस 34 माइनस 22 इज 12, सो आंसर इज 137। मज़ा आ गया, बहुत जल्दी हो गया ये तो, है ना? हाँ बोलो। यस। सर आपका आज के पीरियड का टारगेट क्या है? बेटा ऑल ऑफ यू, मैंने पहले भी बोला था, मैं भी फिर से बोल रहा हूँ, मेरा आज के पीरियड का टारगेट रहेगा कि आई विश टू टेल यू कि मीडियन कैसे ढूंढते हैं। मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने सिखा दिया। फिर मीडियन कैसे ढूंढते हैं वो मुझे बताना था। XI के लिए बता दिया, XF के लिए बता दिया। नाउ ये क्लासेस वाले सम्स को हम कैसे डील करते हैं वो मुझे सिखाना था, तो मैंने वो भी सिखा दिया अभी, है ना। अभी इसका मुझे एम है कि हम प्रैक्टिस कर ले, फिर जैसे आने वाले क्लास में हम डायरेक्टली जो लेस देन वाले क्वेश्चन हैं उनको सीधा करना सीखे और उसके लिए मीडियन ढूंढना सीखें। फाइन, दिस वाज फर्स्ट। सेकंड इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी, विल कीप पेंडिंग। थर्ड इज लेस देन टाइप, विल कीप इट पेंडिंग। ओके, फिर देखो हम फिफ्थ करते हैं आज, अभी फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ में बड़ा मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ। बोले तो फॉलोइंग टेबल गिव्स distribution of life of 400 neon lamps, ठीक है। फाइंड द मीडियन टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्लास एंड फ्रिक्वेंसी। मज़ा आ रहा है? क्लास 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, 4500 to 5000। वाओ, चल रहा है अच्छा पक्का। फ्रीक्वेंसी 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। मस्त, अच्छा चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है, श्योर। अभी स्टार्ट करते हैं। क्लास एन एफ आई इज गिवन, सी एफ निकाल लेते हैं। बोलिए 14 तो सेम, 14 प्लस 56 70, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 86 तो 6 सेम रहेगा, 13 and 8 21, 216, 216 and 74 0 और 9 290, 290, 290 plus 62 352 plus 48 is 400, so n is 400। मजा आ गया, n is 400, I said n is 400। अब हम लिखेंगे now median is n/2, तो मीडियन 400/2 ऑब्जर्वेशन, सो 200th ऑब्जर्वेशन। मुझे बताइए मीडियन का क्लास कौन सा होगा? कहाँ कवर होता है 200th ऑब्जर्वेशन? आपको दिख रहा है? यस। 14 से पहले नहीं, 70 के पहले नहीं, 130 के पहले नहीं, 216 के पहले
यस, तो ये रहा, इट इज़ 3000 to 3500। मस्त लग रहा है, पक्का इजी है ना? हाँ बोलो यस। अब इसके लिए अपने ढूंढ लेते हैं, चलो लोअर लिमिट 3000, n/2 200, अबव CF ऊपर वाला CF 130, पक्का। फ्रीक्वेंसी अपना लेना होता है 86, वाओ, और h हाइट इज ऑफ 500, 500 का गैप है ना, ठीक है। सो नाउ मीडियन इज L + n/2 - CF/F × h। मज़ा आ रहा है। लोअर लिमिट 3000, n/2 200, मस्त। अबव CF 130 अपॉन ओन F 86 इंटू गैप ऑफ 500, ठीक है। चलो अभी अपने ना अच्छे से आराम से धीरे धीरे सम सॉल्व करने का, कोई टेंशन लेने का नहीं, आराम से देखेंगे तो सम पता भी चल जाएगा बढ़िया से। इट इज़ 3200 - 130 70 इंटू 500/86, सो इट इज़ नाउ 3000 प्लस, कम ऑन टेबल लगा लेते हैं, 70 इंटू 500, 70 इंटू 500 इज़ 35,000 डिवाइड बाई 86, साइड में वर्किंग कर देंगे, ठीक है। 35,000/86, अभी एक एक करके धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। अभी इसको 2 का टेबल 43 टाइम्स लग जाता है, 86 को 2 का टेबल 43 टाइम्स लग जाता है, पक्का। इट इज़ 17,500 ईयर, तो अपना फाइनल वैल्यू आ जाता है। मैं बताया आपको 2 का टेबल 86 को 43 टाइम्स और ऊपर 17,500। नाउ वी हैव टू डिवाइड 17,500 विथ 43। अभी ना थोड़ा आराम से धीरे धीरे कैलकुलेशन करने का। 43 का टेबल में 40 का टेबल सोच लीजिए, 4 40 = 160, तो ये 170 के आसपास है, तो हम 4 टाइम्स टेबल ट्राई कर लेते हैं। 4 3 = 12, 1 गोज़ अप, तो इट्स 172, वाह, 4 टाइम्स टेबल लग जा रहे हैं, तो इट्स 30, एक ज़ीरो नीचे ले लिया, 17,500 का एक ज़ीरो नीचे ले लिया। अब 30 को 43 का टेबल नहीं लग रहा, तो इट इज़ 0, ऊपर 0 लगा देंगे, अनदर 0 हियर, 43, पक्का मस्त। चलो 43 का टेबल अब हम अगर 7 टाइम्स ट्राई करें तो 7 4 = 28 होता है, तो 280 इसके आसपास की वैल्यू होगी। बट मुझे क्लियरली दिख रहा है 7 3 = 21 नहीं टैली हो पाएगा, 6 टाइम्स ही टैली करना पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा मेरे पे विश्वास करो। 6 3 = 18, 1 गोज़ अप, ठीक है। 6 4 = 24 एंड 1 2 25। देखिए 300 - 258 करते ना 42 बचता है, 43 टाइम्स टेबल नहीं लगता, सो इट इज़ 406 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। अभी पॉइंट लगा दिया तो यहाँ हम 0 लगा ही सकते हैं। 9 टाइम्स टेबल लगेगा, क्योंकि 430 होता तो 10 टाइम्स, उससे एक कम टाइम यानी 9 टाइम्स, ठीक है। इट्स डन, 406.9, सो इट इज़ 3406.9। दूसरा नंबर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ सम नंबर 5 ओवर। मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया, ठीक है। अब एक काम करेंगे, सर ने आज आपको 5th करवा दिया, अब आप सर के लिए इतना तो कर ही सकते हो कि क्या करेंगे आप सब, यू सॉल्व 6th and 7th एज योर होमवर्क, ठीक है। तो सम नंबर 6 and 7 को हम अपना होमवर्क रखते हैं। सर ने आपको बहुत सारे सम सिखाए, आपने बहुत अच्छे से वो सम्स को सीखा है। 6 7 होमवर्क में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।